सभी लोग आ गए जी। चलो, आज हमें जो जानना है वह जानना है कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होता है। ठीक है, या स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड किसे कहते हैं। शॉर्ट में इसे SHE कहा जाता है। क्या कहा जाता है? SHE कहा जाता है। ध्यान देंगे कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जब वैज्ञानिकों ने इलेक्ट्रोड के बारे में बता दिया, इसके बारे में बता दिया और इलेक्ट्रोड विभव के बारे में बता दिया। इलेक्ट्रोड में क्या बताया गया था कि जब किसी धातु की छड़ को उसके लवण के विलयन में डुबोया जाता है, विलयन के सापेक्ष जो धातु की छड़ होती है उस पर क्या जाता है, धन आवेश या ऋण आवेश उत्पन्न हो जाते हैं, जिस उपकरण को हम इलेक्ट्रोड कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड कहते हैं। इलेक्ट्रोड विभव में क्या कहा गया, जब किसी धातु की छड़ को उसके लवण के विलयन में डुबोया जाता है तो धातु की छड़ और विलयन के स्पर्श तल पे क्या हो रहा था, वैद्युत द्वितीय स्तर उत्पन्न होता है। इस वैद्युत द्वितीय स्तर के कारण विलयन और छड़ के मध्य में क्या होती है, विभव उत्पन्न होती है। उस विभव को क्या कहा गया था? उस विभव को कहा गया था इलेक्ट्रोड विभव। क्या कहा गया था? इलेक्ट्रोड विभव। क्योंकि इलेक्ट्रोड विभव को ज्ञात करने के लिए, विभिन्न धातुओं के इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करने के लिए एक विशेष प्रकार के इलेक्ट्रोड का निर्माण किया गया, जिसे हम क्या कहते हैं, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कहते हैं। क्या कहते हैं? मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कहते हैं। इस मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में होता क्या है, एक पात्र में क्या होता है कि कांच की ग्लास के साथ, ठीक है, उसमें प्लेटिनम की तार को HCl के 1 मोलर सांद्रता वाले विलयन में 25 डिग्री सी ताप पर और 1 वायुमंडलीय दाब पर लटकाकर, इसको प्लेटिनम की तार को लटकाकर उसमें प्लेटिनम का प्लेट जोड़ दिया गया और उसमें 1 वायुमंडलीय दाब पर क्या भर दी गई, हाइड्रोजन गैस भर दी गई। एक पात्र लिया गया, उस पात्र में क्या किया गया कि कांच की ग्लास की सहायता से प्लेटिनम तार की सहायता से प्लेटिनम प्लेट को लटकाकर उसमें 1 वायुमंडलीय दाब पर हाइड्रोजन गैस भर दिया गया। और जो उसमें विलयन ली गई थी वो विलयन थी HCl की, जिसकी सांद्रता कितनी थी, 1 मोलर थी, और उसके भीतर का ताप कितना था, 25 डिग्री सी था। ठीक है, अब ये बना हुआ जो इलेक्ट्रोड था इसे कहा गया मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, क्योंकि इसमें 1 वायुमंडलीय दाब पे कौन सी गैस भरी थी, हाइड्रोजन गैस भरी थी। क्या भरी थी? हाइड्रोजन गैस भरी थी। गैसों के इलेक्ट्रोड नहीं बन पाते हैं, गैसों के इलेक्ट्रोड नहीं बन पाते। प्लेटिनम का एक गुण होता है कि जब उसमें आप हाइड्रोजन गैस को फिल करोगे तो वह हाइड्रोजन गैस को अपने चारों तरफ सरफेस पे अधिशोषित कर लेती है। क्या कर लेती है? अधिशोषित। क्या कर लेती है? अधिशोषित कर लेती है, यानी चारों तरफ हाइड्रोजन क्या आ जाते हैं,
विद्युत रासायनिक सेल जो होता है एक ऐसा उपकरण या युक्ति होती है जिसमें रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। कि विद्युत रासायनिक सेल एक ऐसी उपकरण या युक्ति होती है जिसमें रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। जो ये विद्युत रासायनिक सेल है इनकी खोज 1780 में लुइस गैल्वेनिक और सन 1800 में अलेक्जेंडर वोल्टा ने किया था। इसलिए इन सेलों का नाम गैल्वेनिक सेल या वोल्टीय सेल भी कहा जाता है। इन सेलों को क्या कहता है? गैल्वेनिक सेल या वोल्टीय सेल भी कहते हैं। लिखेंगे कि विद्युत रासायनिक सेल ऐसी युक्ति या उपकरण है जिसकी सहायता से रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। परिवर्तित किया जाता है। नोट में लिखिएगा कि विद्युत रासायनिक सेल की खोज 1780 में लुइस गैल्वेनिक व सन 1800 में अलेक्सेंड्रो वोल्टा ने किया था। इसलिए इस सेल को गैल्वेनिक सेल या वोल्टीय सेल भी कहते हैं। वोल्टीय सेल भी कहते हैं। देखो गैल्वेनिक सेल जो होती है एक प्रकार की विद्युत रासायनिक सेल है जिसकी सहायता से क्या किया जाता है? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। और गैल्वेनिक सेल में स्वतः स्फूर्त रिडॉक्स अभिक्रिया होती है। स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन कहा जाता है, जो स्वयं होता हो। ऐसी रिडॉक्स अभिक्रिया जो क्या होती है? स्वतः होती है, सेल्फ होती है। सेल्फ उसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन होता है, उसे क्या कहेंगे? स्वतः स्फूर्त रिडॉक्स अभिक्रिया, इंग्लिश में कहते हैं स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन। और गैल्वेनिक सेल में जो अधिक विभव वाला इलेक्ट्रोड होता है उसे एनोड कहते हैं और कम विभव वाले इलेक्ट्रोड को क्या कहते हैं? कैथोड कहते हैं। पॉइंट को याद रखिएगा कि गैल्वेनिक सेल एक प्रकार की विद्युत रासायनिक सेल है जिसमें रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। इस सेल में स्वतः स्फूर्त रिडॉक्स अभिक्रिया होती है और इस सेल में सबसे अधिक विभव वाला जो क्या होता है? इलेक्ट्रोड होता है उसे एनोड, और कम विभव वाला जो इलेक्ट्रोड होता है उसे कैथोड कहते हैं। गैल्वेनिक सेलों में एनोड जो होती है निगेटिव चार्ज होती है और कैथोड जो होती है पॉजिटिव चार्ज होती है। गैल्वेनिक सेलों में जो इलेक्ट्रोड एनोड होता है उस पर कौन सी चार्ज पाई जाती है? निगेटिव चार्ज पाई जाती है और कैथोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज पाई जाती है। क्यों? क्योंकि एनोड पे क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है और कैथोड पे अपचयन होता है। तो जब ऑक्सीकरण एनोड के ऊपर होता है तो ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन छोड़े जाते हैं, जिसके कारण जो धातु के क्या होते हैं? इलेक्ट्रोड होते हैं, वो धातु आयन में जब बदलते हैं तो इलेक्ट्रॉन छोड़ देने के कारण पूरा इलेक्ट्रोड कैसी हो जाती है? निगेटिव चार्ज वाली हो जाती है। और वहीं अगर आप कैथोड में जाएंगे तो कैथोड में क्या होता है कि उस पर अपचयन होता है, तो जो इलेक्ट्रोडों पे उपस्थित इलेक्ट्रॉन होती है धातु के आयन उसे ग्रहण कर लेते हैं, जिसके कारण वो किस चार्ज में कन्वर्ट होती है? पॉजिटिव चार्ज में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? पॉजिटिव चार्ज में पाई जाती है और उसमें होता है अपचयन। गैल्वेनिक सेल में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह जो होता है बाह्य परिपथ में एनोड से कैथोड की ओर होता है। परीक्षा में पूछा हुआ है कि किस सेल में इलेक्ट्रॉन बाह्य परिपथ में एनोड से कैथोड की तरफ क्या होता है? प्रवाहित होता है।
याद रखिएगा, गैल्वेनिक सेल या डेनियल सेल। गैल्वेनिक सेल का एग्जाम्पल क्या होता है? डेनियल सेल होता है। क्या होता है? और दोनों ये सेल का नाम क्या होता है? गैल्वेनिक सेल या वोल्टेज सेल कहते हैं। दोनों सेल किस प्रकार के होते हैं? तो विद्युत रासायनिक सेल होते हैं। आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि निम्न में से किसमें बाह्य परिपथ में इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह एनोड से कैथोड की ओर होता है? पहला ऑप्शन में दे दे गैल्वेनिक सेल, दूसरे ऑप्शन में लिख दे आपको डेनियल सेल, तीसरे ऑप्शन में लिख दे विद्युत रासायनिक सेल, और चौथे में लिख दे ये सभी। चौथे में क्या लिख दे? ये सभी। तो चूंकि आप जानते हो कि विद्युत रासायनिक सेल को ही गैल्वेनिक सेल कहते हैं, अब गैल्वेनिक सेल का ही एग्जाम्पल डेनियल सेल होता है, यानी तीनों सेल क्या आते हैं? विद्युत रासायनिक सेल ही है। इन तीनों में क्या होगा? इलेक्ट्रॉन का प्रवाह बाह्य परिपथ में एनोड से कैथोड की तरफ होगा, और आंतरिक परिपथ में क्या होता है? कैथोड से एनोड की तरफ होता है। इसलिए विद्युत धारा आपको पढ़ाया गया है कि इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के विपरीत दिशा में होती है। तो जब इलेक्ट्रॉन एनोड से कैथोड की ओर मूव करते हैं, धारा किधर आएगी? कैथोड से एनोड की तरफ। किसमें? बाह्य परिपथ में। और आंतरिक परिपथ में इलेक्ट्रॉन कैथोड से किधर आते हैं? एनोड की तरफ। तो जो विद्युत धारा होगी किधर जाएगी? कैथोड से एनोड की तरफ। और इन दोनों, इसमें दो अर्धसेल होते हैं, इन दोनों अर्धसेलों को आपस में जोड़ने के लिए एक साल्ट ब्रिज का प्रयोग किया जाता है। आप पूछा हुआ इसमें भी कि गैल्वेनिक सेलों में साल्ट ब्रिज का उपयोग क्या होता है, तो वो भी बताएंगे कि साल्ट ब्रिज क्यों लगाया जाता है। क्योंकि दो अर्धसेल है जब, और एनोड से इलेक्ट्रॉन निकल के बाह्य परिपथ से कहाँ आ रहे हैं? कैथोड में आ रहे हैं। अब पुनः इसको इस सेल को इस सेल से किसी अन्य माध्यम से नहीं जोड़ा जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रोड से निकल कर दूसरे इलेक्ट्रोड पर जाकर तो जमा हो जाएंगे। होगा क्या कि जो एक हाफ सेल है उसमें एक समय ऐसा आएगा कि क्या होगी? इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। एक में इलेक्ट्रॉन बहुत अधिक मात्रा में पाए जाएंगे, फिर इलेक्ट्रॉन जब इस सेल से इधर नहीं आएंगे तो इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण उस सेल में क्या हो जाएगी? वोल्टता उसकी गिरने लगेगी, या एक समय ऐसा आएगा कि वो सेल क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा। तो उसकी क्या होता है? ड्यूरेशन को बढ़ाने के लिए बीच में क्या लगा दिया था? साल्ट ब्रिज लगा दिया जाता है कि इलेक्ट्रॉन जब एनोड से कैथोड की तरफ आए तो फिर वही इलेक्ट्रॉन कैथोड से किधर जाए? एनोड की तरफ जाए, ताकि सेलों की उदासीनता बनी रहे। जब उदासीनता बनी रहेगी तो इलेक्ट्रॉन भारी मात्रा में बनेंगे और पुनः एनोड से कैथोड और कैथोड से एनोड की तरफ आएंगे, जिससे वो अधिक समय तक क्या होगी? सेल क्या होगी? चलेगी। ठीक है, इसमें लिखेंगे क्या? लिखेंगे गैल्वेनिक सेल एक प्रकार का, क्या इसे लिखो, यह एक प्रकार का विद्युत रासायनिक सेल है। एक प्रकार का विद्युत रासायनिक सेल है जिसमें जिसमें रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। इस सेल में स्वतः स्फूर्त रेडॉक्स अभिक्रिया अभिक्रिया होती है। गैल्वेनिक सेल में अधिक विभव वाला इलेक्ट्रोड एनोड व कम विभव वाला इलेक्ट्रोड कैथोड होता है। कैथोड होता है। इस सेल में एनोड ऋणात्मक व कैथोड धनात्मक होती है। गैल्वेनिक सेल में बाह्य परिपथ में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह एनोड से कैथोड की ओर व आंतरिक परिपथ में कैथोड से एनोड की ओर होती है। एग्जाम्पल, टार्च का सेल, रिमोट का सेल, घड़ी का सेल,
अब गैल्वेनिक सेल का जो एग्जाम्पल होता है वह होता है आपका डेनियल सेल। क्या होती है? डेनियल सेल। ध्यान से समझिए, विद्युत रासायनिक सेल जो होती है उसी का नाम होता है गैल्वेनिक सेल। क्या होता है? गैल्वेनिक सेल। और गैल्वेनिक सेल या वोल्टीय सेल का जो एग्जाम्पल होता है वो क्या होती है? डेनियल सेल होती है। क्या होती है? जिसमें यह सारी क्रिया होती हुई आपको दिखाई देती है। सेल या गैल्वेनिक सेल में दो अर्ध सेल होते हैं। क्या होते हैं? जिसमें एक अर्ध सेल में आपकी जिंक की छड़ होती है जो जिंक सल्फेट के विलयन में डूबी होती है, और दूसरे वाले अर्ध सेल में कापर की छड़ होती है जो कापर सल्फेट के विलयन में डूबा होता है। ठीक है। और इसमें होता क्या है कि जो जिंक धातु होती है ये अपने इलेक्ट्रॉन को इसमें छोड़कर और जिंक आयन में परिवर्तित होकर कहाँ चली जाती है? विलयन में आ जाती है। कहाँ जाती है? तो जब यहाँ से होता क्या है कि जो जिंक धातु है ये अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ देती है तो ये कन्वर्ट हो जाती है किसमें? चाहे ऐसे दिखा सकते हो कि जिंक धातु जो होता है अगर निगेटिव में दिखाएंगे तो ऐसे दिखाएंगे कि दो इलेक्ट्रॉन अपना छोड़ती है, कन्वर्ट हो जाती है जिंक आयन में। तो जब जिंक धातु इसमें से क्या करेंगे? अपने इलेक्ट्रॉन को छोड़कर आयन में परिवर्तित होकर विलयन में मिलेंगे तो इसमें बहुत सारे क्या हो जाएंगे? इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। और इलेक्ट्रॉन हो जाने के कारण ये इलेक्ट्रोड कैसी हो जाएगी? ऋणात्मक हो जाएगी। क्या हो जाएगी? ये इलेक्ट्रोड कैसी हो जाएगी? ऋणात्मक हो जाएगी। चाहे पहले ऐसे लिख लो कि जब इलेक्ट्रॉन छोड़ रही है और आयन में परिवर्तित हो रही है तो इसमें हो क्या रहा है? ऑक्सीकरण। क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण होता किस पे है बाबू? एनोड पर। किस पे होता है? और ये एनोड किस तरह का है? ऋणात्मक है। कैसा है? ऋणात्मक है। ठीक इसी तरह से इस वाले विलयन में आइए, इसमें जो कॉपर सल्फेट का विलयन होता है वो टूटता है कॉपर आयन में और सल्फेट आयन में, SO4 में, जिसके कारण बहुत सारे इसमें कॉपर के आयन बनते हैं जो कहाँ जाते हैं? किसी इलेक्ट्रोड पे जाते हैं और इलेक्ट्रोड पे जाकर यहाँ से इलेक्ट्रॉन तो होंगे ना, इलेक्ट्रोड है तो इसमें से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके कॉपर धातु में परिवर्तित होकर इसके चारों तरफ चिपक जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है? इस इलेक्ट्रोड का आकार क्या हो जाता है? मोटा हो जाता है। तो इसपे क्या हो रहा है कि कॉपर की जो आयन है वह इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर किसमें कन्वर्ट होती है? कॉपर धातु में। किसमें कन्वर्ट हो जाती है? कॉपर धातु में। तो ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है तो इससे हो क्या रहा है? अपचयन। क्या हो रहा है? अपचयन। क्योंकि यह कैसा सिरा होती है? ये धनात्मक सिरा होती है। कैसी होती है? धनात्मक होते हुए भी इसके पास इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन कैसे होंगे अभी बताएंगे। इलेक्ट्रॉन होते हैं जिसके कारण ये कॉपर आयन इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके कॉपर धातु में कन्वर्ट होती है और क्या होती है? सेल के चारों तरफ चिपक जाती है, अर्थात इससे होता है अपचयन। अपचयन होता किससे है बाबू? कैथोड पे। किससे होता है? कैथोड पे। और ये सिरा कैसी हो गई है? धनात्मक है। कैसी है? धनात्मक है। याद रखिएगा कि जो गैल्वेनिक सेल होती है उसमें कैथोड जो होती है हमेशा धनात्मक होती है और एनोड जो होती है ऋणात्मक होती है। अब इन दोनों इलेक्ट्रोडों को एक वायर से जोड़ दिया जाता है। किससे जोड़ दिया जाता है? वायर से जोड़ा जाता है। वायर से जोड़कर यहाँ पे एक लगा दिया जाता है गैल्वेनोमीटर या धारा मापी कह सकते हो। क्या लगा जाता है? और धारा मापी में जो सुई का होती है उसके सुई जो आपकी होती है उसका जो भी इंट्रक्शन होता है वो इस दिशा में होता है। क्यों? क्योंकि अभी लिखे हैं कि जो आपकी गैल्वेनिक सेल होती है उसमें होता क्या है कि जो बाह्य परिपथ होती है, यहाँ पे लिखा है गैल्वेनिक सेल में बाह्य परिपथ में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह कहाँ होता है? एनोड से कैथोड की तरफ, यानी इलेक्ट्रॉन किधर प्रवाहित होते हैं? एनोड से कैथोड की तरफ। और आप पढ़े हैं कि जिधर इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होगा तो उसके विपरीत दिशा में क्या होगी? धारा प्रवाहित होती है, यानी विद्युत धारा किधर प्रवाहित होगी? कैथोड से एनोड की तरफ। तो जब इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलकर और यहाँ आएंगे तो इस इलेक्ट्रोड पे इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी कि नहीं होगी? और उसी इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके ये कॉपर आयन किसमें कन्वर्ट हो जाता है? कॉपर धातु में। और इलेक्ट्रोड के चारों तरफ क्या हो जाता है? चिपक जाता है। लेकिन वहां से इलेक्ट्रॉन निकलकर और इस परिपथ से होते हुए इस सेल में आ जा रहे हैं तो धीरे धीरे क्या होगा? इस सेल में इलेक्ट्रॉन, हाफ सेल में इलेक्ट्रॉन की हो जाएगी कमी। और जब इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी तो यह क्या हो जाएगा? सेल बहुत जल्दी डेड कर जाएगा। इसलिए डेड से बचाने के लिए इसको यू आकार की नली से जोड़ दिया जाता है। सेल को किससे जोड़ा जाता है? यू आकार की नली से जोड़ा जाता है। और ये इस यू आकार की नली को कहा जाता है क्या? साल्ट ब्रिज। क्या कहते हैं इसे? साल्ट ब्रिज। और ये साल्ट ब्रिज जो होती है इसमें भरा होता है आपका जिलेटिन। क्या भरी होती है? जिलेटिन। या इसमें भरा होता है अगार। अगार क्या भरा होता है? अगार। अगार। और साथ में इसमें भरा होता है या तो आपको पोटेशियम नाइट्रेट भरी होती है या इसके जगह पे अमोनियम क्लोराइड भरा होता है विद्युत भट्टी के रूप में। अब इसमें होता क्या है कि अगर मान लो सपोज पोटेशियम नाइट्रेट होता है तो पोटेशियम नाइट्रेट टूटता है और टूट कर क्या होता है? टूटेगा तो ये टूटेगा K प्लस में और प्लस टूटेगी NO3 पर माइनस में। तो जो नेगेटिव चार्ज आयन होते हैं वो कहाँ आते हैं? इस वाले सेल में आ जाते हैं और पॉजिटिव वाले किस में आ जाते हैं? इस वाले सेल में आ जाते हैं, क्योंकि नेगेटिव इसमें इलेक्ट्रॉन होती है तो ये इसको आकर्षित कर लेती है। इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है तो ये नाइट्रेट आयन किधर चले जाते हैं? इधर चले जाते हैं, जिससे आंतरिक परिपथ में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह किधर हो जाता है? कैथोड से एनोड की तरफ। जिसके कारण इस सेल से इलेक्ट्रॉन निकल के यहाँ जाते तो है लेकिन फिर ये साइड ब्रिज से होते हुए कहाँ चले जाते हैं?
आपके एनोड वाले सेक्शन में आ जाते हैं और लगातार ये इलेक्ट्रॉन का प्रवाह ऐसे होता रहता है, जिससे इस सेल से विद्युत धारा हमेशा प्रवाहित होती रहती है। अब देखो एनोड पे अभिक्रिया क्या हो रही है, एनोड पर अभिक्रिया ध्यान देंगे, एनोड पे आप अभिक्रिया लिखे हो कि जो Zn होती है वो क्या करती है, 2 इलेक्ट्रॉन त्यागती है, किसमें कन्वर्ट हो जाती है, Zn आयन में या जिंक आयन में। और कैथोड पे क्या होता है, कैथोड पे है वो क्या करती है, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है और किसमें कन्वर्ट हो जाती है, कॉपर धातु में। इससे ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे कुल रिएक्शन क्या हो जाएगा, कुल अभिक्रिया, कुल अभिक्रिया, तो कुल अभिक्रिया होगी कि Zn प्लस Cu2 प्लस इक्वल टू क्या बनाता है, Zn2 प्लस प्लस Cu, जिसे जिंक जो होता है जिंक आयन में कन्वर्ट होता है, कॉपर आयन कॉपर धातु में कन्वर्ट होती है, जिसके कारण इस सेल में क्या होती है, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है और विद्युत धारा का प्रवाह हमेशा होता रहता है। तो साल्ट ब्रिज किससे लगाया जाता है, ताकि सेल को डेड होने से बचाया जा सके। नोट कर लीजिए।